Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great God and great Vaheguru, let us start with today's session. Okay, our today's session is all about the units and dimensions. Okay, in the last lecture, हमने क्या किया था? We have discussed some part of the units and dimensions. Okay, and we have also calculated the dimensional formula for some physical quantities. Okay, what is the physical quantities? Physical quantities क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, आज स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ. ओके, जैसे मास, ठीक है, लेंथ, बेटा आप आगे आ जाओ. लास्ट मास लेंथ टाइम कौन कौन सी है? मास लेंथ टाइम, दीज आर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज. इनके अलावा कौन कौन सी है? बेटा आप भी आगे आ जाओ पहले बेंच पे. इसके अलावा कौन कौन सी है? मास लेंथ टाइम, करंट, टेम्परेचर, एंगल और लुमिनस इंटेंसिटी. ओके, दीज आर सम ऑफ दी, आप भी आगे जाओ बेटा पहले बेंच पे. दीज आर सम ऑफ दी फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, और हमने डायमेंशनल फॉर्मूलेज भी निकालने स्टार्ट कर दिए थे और हमने यूनिट्स भी निकालने स्टार्ट कर दिए थे. तो आप देख चेक करो कि हमने एक्सेलेरेशन कर लिया था लास्ट टाइम. एक्सेलेरेशन कर लिया था. एक्सेलेरेशन हो गया था. तो दोबारा कहा था. एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है भाई? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी ओवर टाइम. तो वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी? lt - 1. वेलोसिटी क्या होती है? lt - 1. और ये क्या होती है? टाइम क्या होता है? t. टाइम क्या होता है? t. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n. क्या होता है? x की पावर n माइनस n. अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावरें क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट. अगर बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट है तो पावरें क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं? जैसे मेरे पास t - 1 है डिवाइड बाय t, तो t में t स्क्वायर 1, ये क्या आ गया? -1. ये +1 -1 बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? t - 2. मेरे पास आंसर क्या है बेटा? lt - 2. तो lt - 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. सारे बोलिए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? जोर से lt - 2. व्हाट अबाउट द यूनिट्स? यूनिट्स क्या आएंगे इसके? ऐसा यूनिट्स क्या आएंगे? लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में. तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आ गया इसके ऐसे यूनिट्स. और सीजीएस क्या है? लेंथ को करते हैं सेंटीमीटर में. किसमें कन्वर्ट करते हैं? मेजर करते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड स्क्वायर. तो ये आ गया इसके सीजीएस यूनिट्स. ये क्या आ गया इसके? सीजीएस. So this is all about the acceleration dimension. This is called a dimensional formula. ये क्या है? dimensional formula है. और ये दोनों क्या है? units. This is the SI units and this is the CGS. Okay. Any doubt? Let us come to the next point. अब बात करते हैं फोर्स की. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? मास इनटू जोर से बोलोगे. दिस इज द नॉर्मल टाइम, दिस इज द रॉयल टाइम. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, जोर से बोलो, मास इनटू. तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. I need to say F is equal to m into a. तो मास को किस में मेजर करते हैं? L में. एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt - 2. तो ये क्या आ गया? इसका मतलब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया? फोर्स का आया mlt - 2. mlt - 2 is the dimensional formula of force. सारे बोलो, mlt - 2. MLT किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? अब क्वेश्चन पता कैसे आएगा आपको?
आपको क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फोर्स हैज डैश डायमेंशनल फार्मूला। तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन कैसे आएगा? ए फोर्स हैज डैश डायमेंशनल फार्मूला, 1 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप? क्या भरोगे? तो ऐसे आएगा 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। MLT -2, T की पावर -2, T की पावर है -2, ओके, फोर्स का, ठीक है। अब बात करते हैं वेट। देखो वेट भी एक फोर्स ही होती है, वेट भी क्या होती है? एक फोर्स, ओके। जैसे लेट अस से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक मान लो लकड़ी का ब्लॉक है, क्या है? लकड़ी का जब आप खुद की एग्जांपल भी ले सकते हो। ये इसका वेट किस तरफ एक्ट करता है? डाउनवर्ड, W किस तरफ एक्ट करता है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो W is the symbol of weight. W is the symbol of weight. So weight is also a force. Okay. How? See, weight is equal to, इसका मतलब इसका जो मास है, देखो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, ये G क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट इज आल्सो अ फोर्स। देखो ये है mg, ये है ma, तो सेम ही है, ये क्या है? सेम ही है। तो वेट इज आल्सो अ फोर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट इज आल्सो अ फोर्स। अगर वेट फोर्स है तो वेट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कौन सा आ गया? फोर्स वाला ही आया। क्या आया? MLT -2। क्या आया? क्या लिखो, कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट इज इक्वल टू m इंटू g, ठीक है। मास का m, g क्या होता है? g का a वाला एक्सेलरेशन, g क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ, g इज कॉल्ड, ये लिख देता हूँ, चलो, स्मॉल g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब g के भी क्या यूनिट है? LT -2। क्या है? LT -2। तो देखो फॉर्मूला पुट करो, इसका m, g का LT -2, तो इसका मतलब W का भी क्या है? फॉर्मूला आया MLT -2। इसका मतलब इस वेट और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम। सारे बोलो, वेट एंड फोर्स हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एंड हैज सेम यूनिट्स। यहाँ पे लिख देते हैं, एक नोट बना के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट बना के लिखते हैं, लेट अस राइट अ नोट फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट। जो नोट है आप रेड पेन से लिखा करो, ठीक है, बिकॉज नोट आर वेरी इसेंशियल थिंग्स टू रिमेंबर। एक आप रेड पेन के साथ ले लो, जो हम नोट बनवाते हैं ना, नोट, ठीक है, दिस नोट हैज टू बी रिटन विद द रेड पेन बिकॉज दीज आर दी बुलेट पॉइंट्स। तो मैं क्या लिखूंगा? W इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू MLT -2। एक तो ये बन गया नोट हमारा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। मतलब दैट इज वेट एंड फोर्स हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला MLT -2। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो यूनिट्स भी क्या आएंगे? सेम। अच्छा, इसके यूनिट्स हमने निकाले, फोर्स के यूनिट्स क्या होंगे बताओ? ऐसा ही क्या होंगे? ऐसा यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स के क्या होंगे? मास को किसमें मेजर करेंगे? केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को क्या आया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन जिसका सिंबल होता है N। इसका सिंबल क्या होता है? तो ये इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं, याद रखो।
किलोग्राम, बोलिए किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर यूनिट्स ऑफ फोर्स, ऐसे यूनिट्स, एंड दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। So I need to say 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आया, 1 kg मीटर पर सेकंड। तो ये इसके साथ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड। यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस स्लाइड, ओके। जैसे पूरी स्लाइड बन जाती है ना एक, उसकी आप फोटो खींच सकते हो बैठे। आई गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज वो आपको मेमोराइज करने में क्या होता है आसान, बिकॉज आपके हर समय आपके पास फोन है, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, रूम में बैठे हो, बाहर बहुत बैठे हो, पार्क में बैठे हो, तो यू कैन विजुलाइज द थिंग्स, यू कैन विजुलाइज दी, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट द सीजीएस यूनिट। सीजीएस क्या होंगे बेटा, सीजीएस क्या होंगे? हाँ देखो, अभी सीजीएस निकाल लेते हैं। सीजीएस मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह कम है ना। सीजीएस क्या होंगे बेटा? सीजीएस यूनिट्स हम क्या आएंगे? सीजीएस मास को किसमें मेजर करते हैं? ग्राम्स। एक्स में सारे बोलो ग्राम्स, ग्राम को जी लिखते हैं, स्मॉल जी, और लेंथ को सेंटीमीटर, और टाइम को तो क्या आया? ग्राम सेंटीमीटर, अरे बोलो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम। इसको टाइम क्या बोलते हैं? और इसका मतलब 1 टाइम किसके इक्वल आया? 1 टाइम इज इक्वल टू 1 ग्राम per centimeter. So this is the CGS units. These are the CGS units of force. These are the CGS units of force. ठीक है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. This is called a 1 टाइम. ठीक है? इसको इसलिए शॉर्ट लिखिए बिकॉज इतनी बड़ी क्वांटिटी को बार बार लिखना क्या होता है? बहुत मुश्किल। क्या है? बहुत। जैसे मैं कहूँ मेरे पास है 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखना आसान है क्या? ये लिखना आसान है 10 न्यूटन। ऑब्वियसली कौन सा लिखना आसान है? 10 न्यूटन। तो 10, जैसे मैं कहूँ मेरे पास है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगा? 10 क्या है? 10। तो मोटा मोटा फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? बोलिए न्यूटन, जोर से न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन एंड टाइम, 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 न्यूटन, 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 जोर से न्यूटन। इसे याद रखना है। फोर्स के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, और सीजीएस क्या होते हैं? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? पता आएगा कैसे आएगा? ऐसे ही, ऐसे आएगा कि फोर्स हैज डैश ऐसे यूनिट्स। कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसे आएगा, A force has SI units, SI units dash, क्या लिखोगे आप? न्यूटन। क्या लिखोगे? और कैसे आ सकता है? A force has CGS units, क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा 1 मार्क। ठीक है? फीलिंग्स इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा कि फोर्स के ऐसे यूनिट बताइए और फोर्स के CGS। तो न्यूटन होते हैं SI और टाइम क्या होते हैं? ऐसा। और वाइवा में भी, जब भी आपकी फिजिक्स लैब का वाइवा होगा, कोई टीचर बाहर से आएगा तो वो भी आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं। अगर उसने पूछा फोर्स के क्या होते हैं तो आपने क्या बताना है? न्यूटन। तो आपने कहना सर न्यूटन होते हैं, ऐसे यूनिट्स न्यूटन होते हैं, और सीजीएस क्या होते हैं? टाइम। सीजीएस क्या होते हैं? टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है? प्लीज कमेंट टाइम। ओके, ठीक है। फोर्स के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? सारे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, एक साथ बेटा। ऐसे ही क्या होते हैं? एक साथ बोलिए जोर से, क्या होते हैं? और सीजीएस क्या होते हैं? टाइम। तो ये आपने याद रखना, ये बेसिक है। ठीक है? फोर्स के न्यूटन और टाइम। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, द क्वेश्चन विल बी कम लाइक दिस। ओके, तो जहाँ तो डायमेंशनल फार्मूला लिख सकता है, पूछ सकता है, जहाँ उसका यूनिट समझ। ठीक है? तो अब मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ? वो करूँगा
इसको मैं करूँगा कंक्लूड करूँगा, ठीक है। कंक्लूड का मतलब होता है कि इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, हमारे पास ये पॉइंट्स आए हमारे सामने कि वेट और फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। वेट भी क्या होती है, फोर्स ही होती है। वेट भी क्या होता है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। क्या होता है, m इंटू, और फोर्स का क्या होता है, m इंटू। इसका मतलब वेट एंड फोर्स हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अभी आप इसकी फोटो ले सकते हो, इसकी फोटो ले सकते हो। दिस इज अ फुल फ्लैग स्लाइड, दिस इज अ फुल फ्लैग। एक बच्चा जो सेंटर में बैठा है ना वो ले ले, बाद में इसको ग्रुप में डाल दे। जो सेंटर में बैठा है दैट कैन टेक द पिक्चर, ओके, बिकॉज सेंटर से क्या होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो अगला मैं लिखता हूँ, हैव यू टेकन दिस। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे एक चीज मेरे सामने आई है नोट नंबर 1 में कि वेट और फोर्स सेम ही होती है। वेट और फोर्स क्या होती है, तो वेट भी फोर्स होता है, वेट भी क्या होता है, और फोर्स क्या होता है, वेट, एक ही बात है ना। और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम। क्या होता है, mLT-2। क्या होता है, नंबर 2, इसका मतलब यूनिट्स भी सेम होते हैं। वेट एंड फोर्स हैज सेम यूनिट्स, दैट इज आई नो डी का मतलब क्या होता है, दैट इज कौन से होते हैं, न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन एंड डाइन। तो ये क्या होते हैं, न्यूटन क्या होते हैं, एसआई, और ये क्या होते हैं, सीजी। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, समझ आई, ठीक है। न्यूटन और डाइन क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम यूनिट्स होते हैं फोर्स के। न्यूटन और डाइन अलग अलग है, ऐसा ही क्या है, न्यूटन है, सीजीएस क्या है, डाइन। अब इसे अगला करते हैं, लेट अस से पॉइंट इसको लिख लिए। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट अस से दिस इज नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 मेरे को बताते जाना, ठीक है। नोट नंबर 1 नोट बनाते जाएंगे, एक मिनट में कितने नोट बनते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ नोट नंबर 1, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं, फोर्स से आगे बात करते हैं। लेट अस से इंपल्स, इंपल्स क्या होती है, चलो इंपल्स से पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तीन कर लिए थे ना, तीन कर लिए थे, ये चौथा है ना। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं P से, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा। मान लीजिए अगर कोई कार तेजी से आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तेजी से आ रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसका अगर कोई कार धीरे से आ रही है, स्लो आ रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। समझाइए क्यों, क्योंकि v ज़्यादा होगा तो p ज़्यादा होगा, v कम होगा तो p कम होगा। मतलब v ज़्यादा होगा तो p ज़्यादा होगा, अगर v कम होगा तो p, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली, क्योंकि मास क्या है, मास तो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। p इज प्रोपोर्शनल टू v, मास क्या है, कांस्टेंट है, मास कभी चेंज नहीं होता बॉडी का, v चेंज हो सकती है, स्पीड वेलोसिटी तो आपके अपने ऊपर है ना, जितनी मर्जी कम कर लो, जितनी मर्जी बढ़ा लो, ठीक है। तो इसका मतलब जितना जो अपवर्ड एरो है उसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और जो डाउनवर्ड एरो है उसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर v बढ़ रहा है तो p भी बढ़ेगा, v कम होगा p भी कम होगा। तो लेट अस कम टू द डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हो गया, मास का क्या होता है, मास का क्या होता है, मास का m, मास का वो यूनिट्स होते हैं बेटा, मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का LT माइनस, तो mLT-1 ये क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल, ये क्या आ गया बेटा, डायमेंशनल किसका,
मोमेंटम का, किसका? अब लेट अस कम टू दी यूनिट्स। अब वो जो आप यूनिट्स क्या होंगे इसके? ऐसे यूनिट्स की बात करते हैं, क्या होंगे? ऐसे ही मास के क्या होते हैं? केजी, इसका लीटर, इसका तो क्या आ गया? केजी, लीटर। और सीजीएस क्या आया? ग्राम, सेंटीमीटर। तो ये इसके यूनिट्स, मोमेंटम के क्या आ गए? ठीक है, ऐसा ही क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। Any doubt till now? You can take a picture of this. You can take a photo of this slide. Now this is called a one slide. This is called a one slide. Okay, you can take a photo. बाद में क्रॉप कर सकते हो उसको, जितना चाहिए क्रॉप करो। उसका प्रिंट आउट भी नहीं कर सकता है ना फोटो का, है ना? हाँ, वीडियो तो आएगा ही आएगा, वीडियो तो आएगा, वीडियो तो आएगा ही आएगा, फोटो भी बनेगा ना, फोटो भी खींच सकता है, उस फोटो को फाइल में लगा सकते हैं, है ना? लगा सकते हैं ना? आगे बढ़े बढ़े। Please keep silence. Okay, because this is the morning time, dull time. Do not waste your energy. आगे बात करते हैं बेटा वर्क। देखो वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है हिंदी में? काम करना। वर्क का मतलब क्या होता है? आप कब काम करते हो? सिंपल सी बात है, नहीं आप कब काम करते हो? मैं आपको दो ऑप्शन बेटा प्लीज, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मान लीजिए एक ये लड़का है सोहेल है और एक लड़का है असद है। सोहेल ने खाना खाया है, असद ने खाना नहीं खाया है। मैं दोनों में से कहूँगा काम करूँ तो कौन सा करेगा? उससे खाना। क्यों? अच्छा जवाब है क्यों? क्योंकि खाना खाने से क्या आई? एनर्जी। क्या आई? एनर्जी होगी तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। समझ आई कि नहीं आई? हम खाना इसलिए खाते हैं एनर्जी को, एनर्जी खाना ब्रेकफास्ट किया, एनर्जी आई तभी तो क्लास में आए। एनर्जी होगी तभी तो थर्ड फ्लोर पे चढ़ेंगे, फोर्थ फ्लोर पे चढ़ेंगे। एनर्जी, इसका मतलब दुनिया का कोई भी अगर काम है, वर्क होना है लास्ट, इसका मतलब दुनिया का कोई भी काम है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, वो सब किसके सहारे करते हैं? एनर्जी। एनर्जी होगी तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। इसका मतलब मोटे तौर पे हम ये जान सकते हैं, इसका मतलब एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। अभी करके बताऊंगा, सेम होगा। अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम हो गया तो यूनिट्स भी क्या हो गए? तो ये भी जैसे वेट और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट सेम होते हैं, उसी तरह से वर्क और एनर्जी के भी डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों? एनर्जी होगी तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क निकालो। ठीक है, वर्क का फार्मूला क्या होता है? कितना था? आपने 5 कर दिए थे, 4 का 5, ये 5 आएगा। पहले एनर्जी कर लें तो वर्क करेंगे। वर्क करना है, एनर्जी करना है, पहले वर्क कर लेते हैं ना। एक्चुअली पता क्या है, कमरे में डर भी बहुत है, तो कोई बात नहीं। खिड़कियाँ भी एक तो विंडोज खोलते हैं। वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है भाई? प्लीज प्लीज खोल दो, विंडोज खोल दो। वर्क क्या होता है? देखो जैसे ये है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक जाए तो क्या होगा? मुझे इसके पीछे फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए अब मैंने इसके पीछे फोर्स लगाया तो क्या हुआ? फोर्स से इसने क्या किया? डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया और वर्क हो गया। वर्क हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। हम कब कहेंगे कि वर्क डन हो गया? वर्क डन तब होगा जब मैं इस ऑब्जेक्ट को, मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे?
मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स से क्या होगा, ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? लीनियर डिस्टेंस। बेटा वो चिपकी लगा दो बीच में, ठीक है। ये क्या होगा? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब वर्क क्या हो गया फिर? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू, समझ आया ये कैसे? ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया तो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा तो वर्क डन हो गया। तो वर्क क्या हुआ फिर? फोर्स मल्टीप्लाई बाय, सारे बोलो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स का मुझे पता ही है, फोर्स का डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलो भाई सारे, इसको भी एंगेज करो भाई, इधर ध्यान दो बेटा, क्या देख रहे हो? आपको 2 बार बोल दिया, आपने बोल, ठीक है। फोर्स क्या होता है? क्या होता है? mlt -2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मल्टीप्लाई को ना मैथ में डॉट डालते हैं, क्या लिखते हैं? डॉट। ये डॉट का मतलब ये नहीं है पॉइंट है, डॉट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? तो क्या आंसर आया? ml2 t -2, ये वर्क का है। ये क्या है? वर्क का डायरेक्शनल फॉर्मूला। ये क्या है? डायरेक्शनल फॉर्मूला फॉर वर्क, डायरेक्शनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब यूनिट्स आओ, यूनिट्स क्या होंगे इसके? यूनिट्स भी 2 होंगे, एक एसआई एक सीजीएस। एसआई क्या है इसके? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस क्या है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये क्या है इसके? ठीक है, ठीक है, नहीं डाउट? ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एनी डाउट? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? वर्क। अब एनर्जी का भी सेम ही हो, चाहे कोई भी एनर्जी है मेरे पास, चाहे वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, चाहे कोई भी किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किसी भी फॉर्म की एनर्जी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला एंड सेम यूनिट्स। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो उसका डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स क्या होते हैं? सेम। क्या होते हैं? निकाल देते हैं। 6 एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी करके मैंने लिख दिया ऑल फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ किसी एक से, काइनेटिक एनर्जी से करूँ स्टार्ट, जब पोटेंशियल से करूँ? पोटेंशियल से करता है। मान लो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh, mgh, ठीक है, निकालो। m का क्या होता है? कैपिटल M। g का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। g का मतलब होता है lt -2, और h का मतलब होता है हाइट। h क्या होती है? हाइट का भी l आएगा। तो क्या आंसर आ गया? ml2 t -2। तो ये फॉर्मूला सेम आ गया ना, ये वाला और ये वाला क्या आ गया? सेम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? ml2 t -2। अब काइनेटिक एनर्जी का निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv²। ये जो कांस्टेंट होता है ना 1/2, इसको ओमिट कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हाफ लिख दो, कोई भी कांस्टेंट होता है उसमें उसका डायमेंशनल फार्मूला में कोई रोल नहीं होता है। तो मेरे पास क्या बचा? mv²। क्या बचा? mv²। n का फार्मूला क्या होता है? n का m, और v का क्या होता है? lt - 1 की पावर 2 आ गया। वेलोसिटी का क्या होता है? lt - 1। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? lt - 1। एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt - 2। और फोर्स का क्या होता है? mlt -2। तो मुझे कौन सी जरूरत है? वेलोसिटी की। तो मैंने ये लिख दिया lt - 1। ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो आगे क्या आंसर आया? ml2 t -2। इसका मतलब एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो,
तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? और यूनिट्स भी क्या रहेंगे? जोर से बोलो, खाना नहीं खा के आए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? और यूनिट्स भी क्या रहेंगे? इसका मतलब वर्क और एनर्जी के यूनिट्स क्या हो गए? सेम। तो इसका पहले वो निकालो, यूनिट्स निकालो, वो तो सेम ही आएंगे ना। क्या है इसके? क्या है? ऐसे क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है? एनी डाउट? अब एक स्लाइड बनेगी। अब मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट नंबर 2, लेटर पेन से लिखना आपने। नोट नंबर 2 ये लिखते हैं, नोट 2 लेटर पेन से लिखना। इसका मतलब W एंड E, W एंड वर्क एंड एनर्जी। W मतलब वर्क, E मतलब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम। और यूनिट्स भी क्या होते हैं? तो लिखते हैं नोट नंबर 1, W वर्क एंड एनर्जी, E has same dimensional formula। क्या फार्मूला होता है भाई? ml2t minus 2 और वर्क एंड एनर्जी हैज सेम यूनिट्स। क्या होते हैं भाई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, तो ये एक स्लाइड बन गया। यू कैन टेक ए क्लिक ऑफ दिस। मैं इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि आपकी स्लाइडें भी बनती जाए। ठीक है? खींच लीजिए, सेंटर वाला खींचे, ज़्यादा बढ़िया आएगी। ठीक है? अब सारे बोलो, जोर से बोलो। वर्क, जोर से, वर्क एंड एनर्जी हैज, मजा नहीं आया। वर्क इधर से नहीं बोल रहे, लास्ट सेकंड में बोलो भाई। वर्क एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t minus 2 and हैज सेम यूनिट्स। कौन से? ऐसे ही की बात कर रहा हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे हमने 2 नोट लिखे हैं। नोट नंबर 1, बेटा इसको दरवाजे को ओपन ही कर दो, गर्मी हो। इसका मतलब राइट नाउ वी हैव डन 2 नोट। नोट नंबर 1, फोर्स एंड वेट। फोर्स एंड वेट, एक ही बोल दो, ये वाला को। फोर्स एंड वेट, फोर्स और वेट के यूनिट सेम होते हैं। किसके यूनिट होते हैं? फोर्स एंड वेट, फोर्स एंड वेट, इसके भी यूनिट्स क्या होते हैं? सेम। और दूसरा फोर्स एंड वेट, और दूसरा क्या होते हैं? वर्क एंड वर्क और एनर्जी के भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। चल पड़ा ऐसी, इसको बंद कर दो। वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, फोर्स और वेट के क्या होते हैं? फोर्स एंड वेट का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? mlt minus 2। और इसका क्या होता है? ml2t minus 2। तो याद रखना हमेशा, ये भी वाई का क्वेश्चन है, पूछेंगे कि वेट के यूनिट्स क्या होते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ टू क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट्स। विच ऑफ द टू क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट्स। तो आपने क्या आंसर लिखना है? आंसर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, फोर्स एंड वेट हैज सेम यूनिट्स। आंसर नंबर 2, वर्क एंड एनर्जी हैज नंबर 3, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज सेम डायमेंशन। एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो पोटेंशियल है, चाहे काइनेटिक है, कुछ भी फॉर्म की एनर्जी है, सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। और यूनिट्स भी क्या होंगे? एनी डाउट? समझ आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो आप? लेट अस कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं पावर की। पावर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कमरे में लाइट लगी है, अगर लाइट की रोशनी कम है तो हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इसकी पावर बढ़ा दो। इसकी पावर, अगर मान लो वहाँ पे 40 वाट का बल्ब लगा तो हम क्या बोलते हैं? 100 वाट का लगा दो। क्या बोलते हैं? 100 वाट। तो वाट किसके यूनिट है? पावर के। इसके हैं। जैसे ही हम वाट बढ़ाएंगे
जैसे कोई बंदा कमजोर होता है हम तो क्या कहते हैं इसमें पावर कम है, इसमें क्या है पावर, वो ज़्यादा पावर वाला तो हम तो बोलते हैं इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, नहीं बोलते हैं ना। तो वाट वो साइंटिस्ट था, वाट वो क्या था साइंटिस्ट, जिससे पावर के यूनिट्स निकाले थे। ठीक है, तो लीजिए फिर। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है इसके ऐसा यूनिट्स होते हैं जाउल। क्या होते हैं? जाउल। क्या होते हैं बेटा? जाउल। ठीक है, इसका मतलब वर्क के भी क्या हुए? वर्क के भी क्या हुए? जाउल ही हुए। इसका मतलब ये किसके इक्वल आया? ये जाउल के इक्वल आया, जे ओ यू एल जाउल। इसको जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। इसका मतलब वर्क और एनर्जी के, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फार्मूला हुआ और यूनिट्स भी क्या होंगे? सेम। इसको यहां पे लिख दिया मैंने जाउल। ठीक है, जैसे फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन। क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखनी बड़ी मुश्किल है। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर लिखना हो 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान है? 10 जाउल। 10 जाउल लिखना क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऐसा यूनिट्स क्या हुए? इसके ऐसा यूनिट्स क्या हुए? जाउल। ऐसा यूनिट्स क्या हुए? सारे बोलो, ऐसा यूनिट्स क्या हुए? जूल। किसके? एनर्जी के। एनर्जी है, बोलो एनर्जी ऐसा यूनिट्स जाउल। मोटा मोटा फोर्स के होते हैं न्यूटन और टाइम, और एनर्जी के क्या होते हैं? जाउल। क्या होते हैं? जाउल। इसका मतलब 1 जाउल किसके इक्वल आया? 1 जाउल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एनर्जी के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल। क्या होते हैं? जाउल। और 1 जाउल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एनी डाउट? अब आप इसको ले सकते हो। अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फोर्स को न्यूटन और टाइम, एनर्जी का हो गया जाउल, और एनर्जी और वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम। क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर्मूला भी सेम है, mL/2 और यूनिट्स भी क्या है? सेम, जाउल। क्या है? जाउल। और 1 जाउल क्या होता है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना, ये क्वेश्चन कैसे? लास्ट ये क्वेश्चन आ सकता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो आप क्या लिखोगे? उत्तर आएगा 1 जाउल और 1 जूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट। अब आ गया पहले बेंच पे, कंटिन्यूसली पीछे से उस तरफ हो, पहले उस तरफ आप वहीं पे बैठे हो। ठीक है, पक्की से बैठे। अभी बात करते हैं पावर की। कितने नंबर पॉइंट है? कितने हो गए हमारे? ये कौन सा है? 8। पावर इसको पीछे लिखते हैं। पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी ओवर एनर्जी का क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला अभी खुदा क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है एनर्जी का? वो सारे बोलो, ml/2 d माइनस, सारे बोलो ml/2 3 -2। क्या आ गया? ml/2 d - 2 अपॉन टाइम का l, ये कटेगा इससे, तो क्या आंसर आया?
ml2 t minus 2 upon t, ठीक है। अब क्या होगा, ये t और ये t क्या हो जाएगा, ml2 t minus 2। तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, ml2 t ml2 minus, ठीक है। अब इसका यूनिट्स बताओ, ऐसे यूनिट्स क्या होंगे, ऐसे यूनिट्स क्या होगा, मास को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसको बोलते हैं वॉट, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। क्योंकि इतना बड़ा लिखना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, कितने जूल आया, 10 वॉट। 10 वॉट, वॉट को इन शॉर्ट लिखते हैं डब्ल्यू, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू, ठीक है। जूल को इन शॉर्ट लिखते हैं जे, क्या लिखते हैं, जे, ठीक है। तो 10 वॉट, तो इसका मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू क्या आया, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। याद रखना, हम ज़्यादातर पे ऐसे ही ज़्यादा डील करते हैं। सीजीएस भी आप निकाल सकते हो। सीजीएस क्या आया, क्या आया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसके सीजीएस। तो पावर के ऐसे यूनिट्स क्या हुए, वॉट, क्या हुए, वॉट। सारे बोलो, पावर के ऐसे यूनिट्स क्या हुए, वॉट, ठीक है, ठीक है। अब मैं नटशेल में एक नोट लिख रहा हूँ, नोट नंबर 3, ठीक है। नोट नंबर 3, इसका मतलब फोर्स एंड वेट। इसके ऐसे यूनिट क्या हो गए, न्यूटन, न्यूटन और डाइन, सेम हो गए ना। ये है पहला पॉइंट, है ना। दूसरा, वर्क और एनर्जी के भी सेम हो गए, वर्क एंड एनर्जी के भी क्या हो गए, सेम, क्या हो गए, जूल, क्या हो गए, जूल, क्या हो गए, जूल। तीसरा, पावर के क्या हुए, वॉट, पावर के क्या हुए, पावर के क्या हुए, ऐसे यूनिट्स है, वॉट, क्या हुए, वॉट। सारे बोलो, क्या हुए, वॉट, जोर से बोलो, वॉट, वॉट, ठीक है, वॉट। जैसे बोलते हैं कि कितने वॉट की ट्यूब लगी है, तो बोलते हैं 100 वॉट की ट्यूब लगी है, ठीक है। एनर्जी के क्या होते हैं, जूल, क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ऐसा ही तो हो गया, जूल। सीजीएस होते हैं अर्ग्स, क्या होते हैं, अर्ग्स, अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स, these are the units of energy, सीजीएस यूनिट्स, अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स। और कैलोरी भी तो होते हैं, देखा नहीं होता फैक्टों पे कितनी कैलोरी है, बिस्किट्स में इतने कैलोरी होते हैं। आप जिम में जाते हो, आप कहते नहीं मैंने इतना कैलोरी दिया, इतना कैलोरी मैंने बर्न करना है। और कौन कौन से होते हैं, होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, ये छोटे यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मास का बड़ा यूनिट क्या होता है, केजी, क्विंटल, टन। और छोटा यूनिट क्या होता है, ग्राम, मिलीग्राम, क्या होता है, ग्राम, मिलीग्राम। जैसे मिलीग्राम होता है वैसे ही एनर्जी का छोटा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, सारे बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी के 4 यूनिट्स हुए। एनर्जी के कितने हुए, कौन कौन से हुए, जूल, सारे बोले जूल, ऑक्स, जूल, ऑक्स, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एक बार दोबारा बोलो, अब जूल, ऑक्स, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, ऑक्स, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने याद रखना, ये चारों के चार यूनिट क्या होते हैं, एनर्जी के होते हैं। जूल होते हैं सीजीएस, जूल होते हैं एसआई, ऑक्स होते हैं सीजीएस में, ऑक्स होते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ ऑक्स, ठीक है। ये एसआई है, ये क्या है, सीजीएस, ये क्या है, सीजीएस है, क्या बेटा, सीजीएस। इसका मतलब अगर जूल को
आपने अर्ब्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ और अगर आपने अर्ब्स को जॉउल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10⁻⁷। Are you getting the point? Are you getting the point? दुनिया का कोई भी कन्वर्शन फार्मूला ऐसे ही होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना तो मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना तो डिवाइड बाय दैट फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, 10⁻⁷ ठीक है। जाउल ऐसा ही है, पूछेंगे जाउल क्या है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एनर्जी हैज डैश बिट्स, एनर्जी हैज तो आपने लिख देना जाउल, क्या लिख देना है, जाउल होता है, जनरल जाउल ही बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के 4 यूनिट्स हैं, जाउल, ऑक्स, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई शॉर्ट लिखते हैं, ई छोटा और वी बड़ा, ठीक है। एनी डाउट, कुछ पूछना आपने, समझ आया सारा? थैंक यू सो मच फॉर दिस।